नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा हॉरर पॉडकास्ट जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रात को नींद उड़ जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां ला सकें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रविंदर चौधरी है और मैं हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा, अफवाह या मजाक नहीं है। यह उस रात की सच्चाई है जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं पिछले 18 सालों से ट्रक ड्राइवर हूं। सड़कों पर हर तरह का अनुभव देखा है। आंधी तूफान, कोहरा, लुटेरे, गड्ढों भरी सड़कें और खतरनाक हादसे। लेकिन उस रात जो मैंने देखा और सहा वो मेरे लिए सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि मेरी रूह की परीक्षा थी। उस रात ने मेरे होश, मेरे यकीन और मेरी हिम्मत को इस कदर हिलाया कि आज भी उसकी याद से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैं कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता था जो मसाले, तेल और अनाज की सप्लाई करती थी। मेरा रूट ज्यादातर उत्तर भारत से दक्षिण या पश्चिम भारत की ओर होता था। लेकिन एक दिक्कत थी, वापसी में मेरा ट्रक हमेशा खाली आता था। इससे मेहनत तो बहुत होती थी लेकिन जेब में कुछ खास बचता नहीं था। मैंने कई बार मालिक से गुजारिश की थी कि कोई ऐसा रूट दे जहां वापसी में भी माल मिले ताकि कमाई बढ़े। हर बार वो टाल मटोल करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी से फोन आया, रविंदर, कल से तुम्हें नया रूट मिल रहा है। हिसार से राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गोदाम तक। वहां से वापसी में कपड़े की गठरियां और कुछ डिब्बे लोड होंगे। कमाई दोगुनी हो जाएगी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सालों की मेहनत आखिर रंग लाई थी। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। ट्रक की सर्विस करवाई, टायर चेक किए, डीजल भरवाया और घर वालों को बता दिया कि इस बार पैसे अच्छे आएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। अगले दिन सुबह मैं फैक्ट्री पहुंचा। माल लोड हो रहा था। मसालों के कट्टे, तेल के डिब्बे और कुछ अनाज की बोरियां। मैंने मालिक से पूछा, खलासी भेज रहे हो ना? जवाब मिला, खलासी की मां बीमार है, उसने छुट्टी ले ली। आज तुझे अकेले जाना पड़ेगा, अगली बार देख लेंगे। मैं थोड़ा खिन्न हुआ लेकिन सोचा पहले भी तो कई बार अकेले गया हूं। सुबह 8:30 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। मेरा डबल एक्सल ट्रक भारी भरकम था लेकिन मेरा अनुभव भी कम नहीं था। रास्ता सामान्य था। पहले रोहतक, फिर बीकानेर और शाम ढलते ढलते मैं राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गया। अब मुझे जैसलमेर के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचना था। रात के 9:30 बजे मैंने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया। दाल, रोटी और प्याज। पेट भरा था, नींद नहीं थी और ट्रक की रफ्तार भी अच्छी थी। मुझे अगले दिन दोपहर तक गोदाम पहुंचना था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। चौड़ी सड़कें अब बिल्कुल सुनसान थीं। ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी जो रास्ते को काट रही थी। तभी ट्रक के दाहिनी ओर से धप धप की आवाज आई, जैसे कोई टायर पर हथौड़ा मार रहा हो। मैंने सोचा शायद सड़क में गड्ढा होगा या कोई पत्थर फंस गया होगा। लेकिन जब आवाज बार बार आई, 3 बार, एक के बाद एक, तो मैंने ट्रक धीमा किया और सड़क किनारे रोक लिया। टॉर्च लेकर नीचे उतरा और टायर चेक किए। सब कुछ सामान्य था, न पंचर, न कोई पत्थर, न कोई खराबी। मैं उलझन में था। सोचा शायद मेरा वहम होगा। वापस ट्रक में चढ़ा और गाड़ी स्टार्ट की। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और हाथ में एक लाठी। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो वो तेजी से एक तरफ हट गई। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, अम्मा, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? कहां जाना है? उसने धीरे से लेकिन भारी आवाज में कहा, बेटा, एक शॉर्टकट है, उस रास्ते से जाओ तो 4 घंटे बच जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तू चाहे तो जा सकता है। मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मैं कहां जा रहा हूं? उसने जवाब नहीं दिया, बस वही शब्द दोहराए, शॉर्टकट ले ले बेटा, बच जाएगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन समय और पैसे बचाने का लालच मेरे दिमाग पर हावी था।
मैंने बिना ज्यादा सोचे ट्रक उस कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लिया जो सुनसान रेगिस्तानी इलाके से होकर जाता था। मुझे क्या पता था कि मैंने सिर्फ रास्ता नहीं, अपनी किस्मत का दरवाजा भी खोल दिया था। शुरुआत में रास्ता ठीक ठाक लगा। हेडलाइट्स की रोशनी में रेत, कुछ सूखे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां दिख रही थीं। मैंने खुद को तसल्ली दी, अरे यह रास्ता तो बुरा नहीं, अम्मा ने शायद डराने के लिए कहा होगा। लेकिन 3-4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद माहौल बदलने लगा। सड़क अब पूरी तरह कच्ची और टूटी फूटी थी। ट्रक बार बार झटके खा रहा था। चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी 2-3 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जा रही थी। मेरी पूरी ध्यान सड़क पर था, क्योंकि जरा सी चूक और ट्रक किसी गड्ढे में धंस सकता था। तभी सड़क किनारे एक पुराना जंग खाया टीन का बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था खारा गांव 5 किमी। मैंने सोचा शायद कोई छोटा मोटा गांव होगा, लेकिन दिमाग में यह भी खटका कि उस औरत ने कोई गांव का नाम नहीं बताया था, सिर्फ शॉर्टकट की बात की थी। रास्ता और संकरा होता गया। अब खेतों की जगह रेत और कांटेदार झाड़ियां थीं। पेड़ों की टहनियां सड़क पर इस तरह झुकी थीं जैसे कोई बूढ़ा इंसान अपनी कमर झुकाए खड़ा हो। माहौल में अब एक अजीब सा भारीपन था। न हवा चल रही थी, न झींगुर की आवाज, न कोई पक्षी, सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट और मेरे दिल की धड़कनें। तभी अचानक एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे से हथौड़ा मारा हो। मैं चौंक गया, सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन दूसरा धक्का और तेज था और फिर तीसरा। अब मैं समझ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। हर कदम के साथ सन्नाटे की आहट और मेरी सांसों का वजन साफ महसूस हो रहा था। मैं ट्रक के पीछे गया, टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। कुछ नहीं था, ना पत्थर, ना कोई निशान, लेकिन ट्रक के कोने पर कुछ चमक रहा था। मैंने पास जाकर देखा। एक पुरानी टूटी हुई तस्वीर थी, जिसमें धुंधली सी एक औरत की शक्ल दिख रही थी। मैंने उसे उठाया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, ओए! मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने झट से टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। अब मैं सचमुच घबरा गया था। मन में विचार आने लगे, यह रास्ता सही नहीं, वापस चलूं? लेकिन समय और ईंधन बचाने का लालच मेरे फैसले पर भारी पड़ रहा था। मैं वापस ट्रक में चढ़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब स्पीड सिर्फ 20-25 किमी प्रति घंटा थी। जैसे जैसे आगे बढ़ा, सड़क के किनारे टूटे फूटे मकान दिखने लगे। कुछ दीवारें पूरी गिरी हुई थीं, कुछ में आधा दरवाजा लटक रहा था। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों पहले आग लगी हो। हर मकान, हर खंडहर से एक ही बात झलक रही थी, यहाँ कोई था लेकिन अब नहीं है, और जो है वो शायद इंसान नहीं। मैं अब कांप रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। एक जगह मैंने ट्रक रोका और पानी पीने के लिए बोतल उठाई। जैसे ही मुंह लगाया, ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। मैं उछल पड़ा। बोतल हाथ से छूटकर नीचे गिरी। ट्रक बंद था, चाबी मेरे पास थी। हॉर्न कैसे बजा? मैं डरते डरते केबिन में चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया। तभी मुझे लगा जैसे कोई ठंडी हवा मेरी गर्दन के पीछे से गुजरी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे यकीन हो गया था, यह रास्ता सिर्फ सुनसान नहीं, इसमें कुछ और भी था। 15-20 मिनट और चला तो सड़क और संकरी हो गई। दाईं तरफ एक पुराना जर्जर मंदिर दिखा। मैंने ट्रक रोका और टॉर्च से देखा। बोर्ड पर लिखा था महाकाली मंदिर। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और फर्श पर सूखा हुआ खून जैसा कुछ। मैं सन्न खड़ा था कि पीछे से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। मेरी पीठ सुन्न पड़ रही थी, माथे पर पसीना छलक रहा था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। अब मुझे समझ आ गया था, मैं किसी गलत जगह फंस चुका हूं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से चलने लगा। तभी सड़क के बीच में एक औरत बैठी दिखी, सफेद साड़ी, झुका सिर और सामने एक लकड़ी का ढेर जैसा कुछ। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन जैसे ही पास से गुजरा, हेडलाइट की रोशनी में देखा, वो ढेर नहीं, एक कटा हुआ सिर था। मेरे हाथ कांपने लगे, ट्रक झटके खाने लगा। मैंने स्पीड बढ़ाई, तभी एक भयानक धक्का लगा, जैसे ट्रक किसी चीज से टकराया हो। मैंने ट्रक रोका। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। मेरी सांसें अटक रही थीं। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर उतरा।
ट्रक के पीछे कुछ नहीं था, ना गाड़ी ना टायर के निशान। तभी झाड़ियों से एक लड़की की सिसकियां सुनाई दी, बचाओ बचाओ। मैंने टॉर्च उस तरफ डाली। शाखें हिल रही थीं और कुछ सफेद कपड़ा झिलमिलाया। मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की और झाड़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन वहां सिर्फ सूखी पत्तियां और टूटी टहनियां थीं। जैसे ही मैं पलटा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने बिजली की तरह टॉर्च घुमाई। एक 60-65 साल का आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, पगड़ी और आंखें जैसे बिना पलक झपके मुझे घूर रही थीं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? पीछे से क्यों पकड़ा? उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, तू रास्ता भूल गया रविंदर। रात के 12 बजे के बाद इस रास्ते पर जो रुका वो कभी घर नहीं पहुंचा। मैं हैरान था, उसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने टॉर्च उसके चेहरे पर डाली और वो पलक झपकते गायब हो गया। मेरी टॉर्च जमीन पर गिर गई और मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, ट्रक में छलांग लगाई, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। अब मैं किसी भी कीमत पर वहां रुकना नहीं चाहता था। ट्रक को पूरी ताकत से भगाया। कुछ मीटर बाद सड़क पर एक बच्ची खड़ी थी, लाल फ्रॉक, छोटे छोटे बाल और हाथ में एक टेढ़ा मेढ़ा खिलौना। हेडलाइट की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने ट्रक वापस उसी रास्ते पर मोड़ दिया जिससे आया था। अब मेरे लिए शॉर्टकट, कमाई और बचत सब बेमानी थे। बस एक ही मकसद था, इस रास्ते से जिंदा निकलना। ट्रक की रफ्तार अब 60-70 किमी प्रति घंटा थी, जो उस टूटी फूटी सड़क के लिए खतरनाक थी। लेकिन मेरी जान उस वक्त ट्रक और माल से ज्यादा कीमती थी। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अब भूतों की तरह दिख रही थीं। हर झटके पर मेरी कमर में दर्द उठता था, लेकिन पैर ब्रेक पर नहीं जा रहा था। करीब 3 किमी चला ही था कि फिर वही धक्का, इस बार इतना तेज कि ट्रक का पिछला हिस्सा उछल गया। इंजन बंद नहीं हुआ, लेकिन ट्रक रुक गया। मैंने साइड मिरर में देखा, सिर्फ काला धुआं। मैंने खिड़की से सिर निकाला। ट्रक की पीछे वाली लाइट के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल, सिर झुका हुआ। उसके हाथ में कुछ था। मैंने खिड़की बंद की, टॉर्च उठाई और मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू की। टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो कांपने लगी, जैसे रोशनी सहन न हो रही हो। फिर उसने सिर उठाया। जो चेहरा मैंने देखा वो आज भी मेरे सपनों में आता है। एक आंख की जगह खाली गड्ढा, दूसरी आंख पूरी तरह सफेद। चेहरा सड़ा हुआ, होंठ फटे हुए और खून की लकीरें गले तक। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। वो अब ट्रक की ओर दौड़ रही थी। मैंने गियर बदला, क्लच छोड़ा और ट्रक उड़ा दिया। मिरर में उसका चेहरा दिखा। वो ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी केबिन की छत पर धप धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज टकरा रही हो। मैंने ट्रक नहीं रोका। करीब 10 मिनट बाद मुझे दूर एक टपरी दिखी। टीन की छत, एक टूटी बेंच और एक बूढ़ा चूल्हे पर चाय बना रहा था। मैंने ट्रक रोका, इंजन चालू रखा और नीचे उतरा। उसने मुझे देखकर पूछा, इधर से आया है? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, पीछे से कोई साथ तो नहीं आया? मेरे शरीर में फिर से कंपकंपी दौड़ गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराया और बोला, हर साल कोई ना कोई ड्राइवर इस रास्ते से आता है और डर के मारे आधा मरा हुआ यहां पहुंचता है। मैंने पूछा, ये क्या जगह है? उसने बताया, यह खारा गांव था। सालों पहले यहां एक औरत को उसके पति ने शक के चलते मार डाला। उसकी आत्मा अब हर राहगीर का पीछा करती है। जो उसके जाल में फंस जाता है, उसका चेहरा वही बन जाता है जो तूने देखा। मैंने पूछा, अब क्या करूं? उसने कहा, ट्रक के सामने लाल टीका लगा दे। अगर वो फिर दिखे तो रोशनी से बचा के रखना, और सबसे जरूरी, उसका नाम मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने चाय मांगी। उसने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी। कुल्हड़ ठंडा था और चाय में सड़ी मिट्टी जैसी गंध थी। मैंने एक घूंट लिया और नीचे रख दिया। उसने कहा, तू रास्ता छोड़ देगा, लेकिन वो तुझे नहीं छोड़ेगी। जिसे उसने देख लिया वो उसकी परछाई में रहता है। मैंने पैसे निकाले, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला, पैसे मुझे नहीं चाहिए, बस उसका नाम मत लेना। मैं ट्रक की ओर बढ़ा। रात के 1:30 बज रहे थे। टॉर्च की बैटरी टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और जड़ हो गया।
ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, सिर झुका, बाल बिखरे और शरीर पत्थर की तरह स्थिर। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और 2 कदम पीछे हट गया। मोबाइल से वीडियो शुरू किया, लेकिन कैमरे में सीट खाली थी। मैंने फिर खिड़की से झांका, वो अब भी वहां था। मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर बैठ गया। बगल वाली सीट पर वो मौजूद था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही गियर बदला, एक ठंडी सांस मेरे कान के पास गुजरी। आवाज आई, मेरा नाम ले रविंदर। मैंने ट्रक हाईवे की ओर भगाया। स्टीयरिंग बार बार झटके दे रहा था, जैसे ट्रक मेरे काबू में नहीं था। फिर वही आवाज, नाम ले, सब आसान हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं किसी का नाम नहीं जानता, मुझे छोड़ दे। तभी एक नाखून मेरी गर्दन को छूता हुआ निकला। मैंने देखा, वो चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। सड़ा हुआ चेहरा, खाली आंखें और रिश्ता हुआ खून। मैंने टॉर्च निकाली और उसके चेहरे पर डाल दी। वो चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उसने चेहरा ढक लिया और गायब हो गई। मैंने ट्रक हाईवे की ओर मोड़ा। आधे घंटे बाद एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वहां लोग थे, रोशनी थी। मैं ट्रक से उतरा और जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया। किसी ने पूछा, गर्दन पर यह निशान कैसे? मैंने देखा, 3 गहरी खरोंचें, जैसे किसी जानवर के पंजे की। खून रिस रहा था। एक लड़के ने कहा, यह वही चोट है जो पिछले साल एक ड्राइवर को लगी थी। वो जिंदा नहीं बचा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पट्टी की, दवा दी। तभी एक बुजुर्ग वहां आया, धोती कुर्ता, गमछा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मेरी पट्टी देखकर कहा, तू उसके रास्ते से आया है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं गुस्से और डर में था। मैंने कहा, यह सब क्या है? उसने धीरे से कहा, उसका नाम मत लेना, वो तुझे बुलाएगी, लेकिन नाम लेने की गलती मत करना। अस्पताल से लौटने के बाद मैंने उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखा। ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी, लेकिन वो रात, वो चेहरा और वो आवाज, मेरा नाम ले, आज भी मेरे साथ है। मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया और शायद इसीलिए मैं आज जिंदा हूं। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।